नमस्कार मित्रों। आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको 84 लाख योनियों के बारे में ज्ञात कराऊंगा कि ये योनियां किस प्रकार पुनर्जन्म लेती हैं। अब क्या होता है कि भारत में जितने भी धर्म, बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख, आर्य समाजी, यहाँ पर कुछ प्रत्यक्ष रूप से पुनर्जन्म का ट्रांसमाइग्रेशन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रीबर्थ बोलते हैं, पुनर्जन्म की थ्योरी बोलते हैं, इसका वर्णन आपको मिल जाएगा प्राचीन ग्रंथों में। अब जितने भी भारत के जनित धर्म हैं उनका स्रोत तो एक ही रहा है। स्रोतों के आधार पर यह साइंटिफिकली प्रूव भी हो गया है कि पुनर्जन्म होते हैं। कई आपको विज्ञान के आधार पर और पुनर्जन्म के कई उदाहरण मिलते रहते हैं, आपको अखबारों में, न्यूज़ में आपको सुनने को मिल जाता है। पिछले एपिसोड में पद्म पुराण के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पर अनेकानेक सृष्टि के नियमों और पुनर्जन्म आदि का जो है काफ़ी कुछ वर्णन है। पद्म पुराण के ही अनुसार 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है। इनमें जलचर प्राणी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, वानर, राक्षस, देवता आदि शामिल हैं। मनुष्य की योनि को इसमें सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अब क्या है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, इस पर भी विस्तार से लिखा गया, लेकिन यहाँ पुनर्जन्म के बारे में मैं संक्षेप में आपको पद्म पुराण के आधार पर बता रहा हूँ। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। हिंदू धर्म ग्रंथों, वेद, पुराणों में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। 84 लाख योनियां अर्थात सृष्टि में, इस दुनिया में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला योनि, दूसरा आयोजित है। जिसमें पहला योनिस और दूसरा आयोजित है। अब इसमें क्या है कि इसके अतिरिक्त स्थूल रूप में प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें जलचर, थलचर और नभचर प्राणी हैं। पद्म पुराण के एक श्लोक में जिसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, 84 लाख योनियां किस प्रकार हैं। इस श्लोक 78/5 पद्म पुराण का जो श्लोक है, उसमें जलजनव लक्षाणि स्थावर लक्ष विंशति क्रमयोरुद्रसंक्षक पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिशंसल लक्षाणि पशव चतुर्लक्षाणि मानव, ये श्लोक है। अब श्लोक का अर्थ है हिंदी में, जलचर प्राणी 9 लाख, स्थावर अर्थात पेड़ पौधे 20 लाख, सरीसृप कृमि अर्थात कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी जिसको नभचर बोलते हैं 10 लाख, स्थलीय थलचर जिनको बोलते हैं मनुष्यों को छोड़कर 30 लाख, और शेष 4 लाख मानवीय नस्ल के योनियों की संख्या इस प्रकार से 84 लाख यहाँ पर इस श्लोक के अनुसार बताई गई है। गणना सूत्र जैसे मैंने आपको बताया, पानी के जीव जंतु 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 20 लाख, देवता दैत्य मानव आदि 4 लाख जो योनियां हैं लेते हैं कर्मों के आधार पर। इस तरह से कुल योनियों की संख्या मैंने आपको 84 लाख गिना दी। अब मनुष्य योनि जो हमारी है सर्वश्रेष्ठ, जिसको माना गया है पद्म पुराण के अनुसार, कब मिलती है?
पुनर्जन्म इसका कब होता है, किस किस प्रकार से मनुष्य योनि आपको प्राप्त होती है अच्छे कर्म करने से। पुराणों में कुल 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मान्यता है कि एक आत्मा का कर्म गति के अनुसार 30 लाख बार वृक्ष की योनि में जन्म होता है। तो 30 लाख बार वो विभिन्न पेड़ पौधे घास फूस जो भी बनेगा, लिविंग बीइंग है। पेड़ पौधों को पश्चिमी सभ्यता कभी जमाने में लिविंग बीइंग नहीं मानती थी, पर लेकिन भारत का प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान इसको लिविंग बीइंग मानता था, मानता रहेगा, है भी। अब 30 लाख बार वृक्ष की योनि में जन्म होता है। इसके बाद 9 लाख बार जलचर प्राणियों के रूप में जन्म होता है। 10 लाख कृमि योनि में, जिसको कीड़े मकोड़े बोलते हैं। 11 लाख बार पक्षी की योनियों में जो नभचर हैं। 20 लाख बार पशु योनि में, जो कि जंगली जानवर के आदि हैं। जन्म लेने के बाद अंत में कर्मों के अनुसार गौ का शरीर, गाय का शरीर उसको प्राप्त होता है, और आत्मा को मनुष्य की योनि उसके बाद प्राप्त होती है। गाय का जन्म होने के बाद फिर उसको जा करके मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। इसके बाद 4 लाख बार आत्मा मानव की योनि में जन्म लेती है, 4 लाख बार। इसके बाद उसे पितृ या देव योनि प्राप्त होती है, लिखा गया पद्म पुराण में। यह सभी क्रमानुसार जो कर्मों के अनुसार, यह क्रम से कर्मानुसार चलते हैं। जब आत्मा मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने लगती है, बुरे काम करने लगती है, मनुष्य योनि में बुरे काम, चोरी, हत्या, सामाजिक विघटन का काम करती है, तो उसे फिर छोटी योनि में, मनुष्य से निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है, जिसे वेद पुराणों में दुर्गति कहा गया है। इसलिए बोलते हैं कुछ तो सज़ा यहाँ मिल जाती है, अगर यहाँ सज़ा पूरी नहीं है तो उसको दुर्गति प्राप्त होती है। अब इसीलिए बोलते हैं कि अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो, धर्म करो, दया करो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। इस तरह से मनुष्य के आचरण में एक सदगति प्राप्त करने के लिए आपको या हमको या दूसरे तीसरे को अच्छे कर्म सदकर्म करने चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार 84 लाख योनि का वर्णन इस प्रकार से है। इसी प्रकार प्राचीन आध्यात्मिक पुस्तकें जैसे बौद्ध धर्म की हैं, जैन धर्म की है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार से वर्णन है। पर लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता भारत में जितने जन्मे धर्म हैं, बौद्ध, सिख, जैन, आर्य, सनातनी, इनमें पुनर्जन्म का जिक्र है। और विज्ञान भी अब धीरे धीरे इसको समझना शुरू कर दिया है, प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान ने, और कई जगह इसका जिक्र स्पष्ट रूप से मिल जाता है। देखा भी गया है कि पुनर्जन्म के उदाहरण मिले हैं, और इसको आपने देखा होगा अखबारों में और टीवी चैनलों पर, इसके बारे में आप आए दिन सोशल मीडिया आदि में देखते रहते हैं। आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। हम इसी प्रकार के आध्यात्मिक विषयों से जुड़े विषयों से आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।